हेलो हेलो हेलो। स्वागत है आप सभी का फंडू टेस्टर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारी अलग अलग टर्मिनोलॉजीज पे। वो है बिल्ड, पेज, हॉट फिक्स, कोल्ड फिक्स। और रियल टाइम में जब हम अलग अलग एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, मान लो एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो गई, iOS एप्लीकेशन हो गई या वेब एप्लीकेशन हो गई, तो उसमें हमें किस फॉर्म में बिल्ड मिलेगा, हम कैसे डाउनलोड कर पाएंगे और वो बिल्ड पे हम कैसे काम कर पाएंगे, वो सब चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उससे पहले ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और फंडू टेस्ट को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कैमरा रोलिंग एक्शन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, बिल्ड क्या है। तो बिल्ड मीन्स जब डेवलपमेंट टीम कोड लिखती है तो वो पूरा का पूरा एप्लीकेशन कोड को एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाते हैं। वो जार फाइल हो गई, एपीके फाइल हो गई, आईपीए फाइल हो गई, वोर फाइल हो गई। वो बहुत टाइप का अलग अलग एक्सटेंशन होता है। जैसे हमारे पास मूवी है तो मूवी में हमारा क्या एक्सटेंशन होता है कि MP4 एक्सटेंशन हो गया या MOV हो गया या फिर MKV हो गया। सिमिलर वे बिल्ड का भी अलग अलग एक्सटेंशन होता है। तो वो एक पूरा कोड का एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बनता है, उसको हम बिल्ड कहते हैं। उसमें पूरा सोर्स कोड रहता है और एप्लीकेशन में जो जो फंक्शनैलिटी होती है वो सारी फंक्शनैलिटी वो बिल्ड के जरिए हम यूज कर पाते हैं। तो इन रियल टाइम जब भी हम बिल्ड पे काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग तरीके का वर्जन होता है सारे चीजें और सब ट्रैक करने के लिए। तो उसमें क्या होगा कि मैं पहले बिल्ड पे काम कर रहा हूँ तो वर्जनिंग सिस्टम क्या होगा कि 1.1 होगा, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, फिर 2.0 आएगा, 2.1 आएगा। वो ऐसे वर्जनिंग सिस्टम से सारा का सारा चीजें ट्रैक करते हैं। अब बात करते हैं पेज के बारे में। तो पेज क्या होता है कि डेवलपर ने सारा बिल्ड जनरेट किया, उसके बाद भी कोई इश्यू आया या ऐसा कोई इमीडिएट फिक्स करना है तो वो हम पेज से मदद से फिक्स कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जो बिल्ड है उसमें 100% कोड है, तो उसकी जगह पे जो पेज होता है उसमें सिर्फ 5% या 10% कोड होता है। वो पेज को कोड के साथ डिप्लॉय करने के बाद वो फिक्स हो जाता है। जो भी बिग इश्यूज है वो फिक्स हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि पूरा बिल्ड बनाने में टाइम लग जाता है, 3-4 घंटा चला गया, या बिल्ड को फिर से इंस्टॉल करना है, सर्वर पे इंस्टॉल करना है। उसकी बजाय पेज इमीडिएटली बन सकता है और इमीडिएटली इंस्टॉल हो सकता है। तो टाइम को मिनिमाइज करने के लिए डेवलपमेंट टीम कभी कभी पेज देती है टेस्टिंग टीम को बिल्ड के अलावा। पेज का मैं एक आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि जब हमने इंटरनेट यूज करना स्टार्ट किया 2012, 2008, 9, 10 में, तब क्या हुआ करता था कि हम आपने कभी यूज किया होगा इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। तो इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर के साथ उसका क्रैक वर्जन आता था। वो क्रैक वर्जन को हम ऐसे, वो एक छोटा सा फाइल होता था। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर हमने इंस्टॉल कर लिया, फिर C ड्राइव में कहीं पे जाके हम पेज को इंस्टॉल करते थे। वो एक छोटा सा 10 KB का या 100 KB का फाइल होता था। तो उससे वो पूरा IDM इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर क्रैक हो जाता था। तो सिमिलर वे पेज भी एक छोटा सा एक ऐसा फाइल होता है। उसके बाद आता है हॉट फिक्स। हॉट फिक्स क्या है कि जब हमने प्रोडक्शन में बिल्ड को पुश कर दिया, हमारा एप्लीकेशन लाइव है, एंड यूजर एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, और उसमें अचानक से हमको पता चला कि कोई बहुत बड़ा डिफेक्ट आ गया और वो डिफेक्ट को हमें फिक्स करना है। तो वो फिक्स कैसे करें। अब एंड यूजर एप्लीकेशन यूज करता है, उसको हम हर एक को मैसेज करके तो नहीं बोल सकते कि भाई तुम नया वर्जन प्ले स्टोर में, ऐप स्टोर में आया है, तुम डाउनलोड करो। ऐसा तो हो नहीं सकता। वो उसकी मन मर्जी के हिसाब से नया नया बिल्ड वो डाउनलोड करता है। जैसे एंड्रॉइड में अपडेट आई, iOS में अपडेट आई, तो कभी कोई हम अपडेट स्किप कर देते हैं, कोई अपडेट डाउनलोड कर देते हैं। बट अब कोड में ऐसा कोई इश्यू आया, लेट से मैं फोन पे से किसी को पैसा भेज रहा हूँ, तो उसमें क्रिटिकल इश्यू आ गया कि भाई मैं 100 रुपये भेज रहा हूँ सामने वाले को, सामने वाले को 100 रुपये मिल जाता है, बट मेरे अकाउंट से 100 रुपये डिडक्ट ही नहीं होते। तब तो बहुत सारे लोग उसका फायदा उठाएंगे और कंपनी चाहेगी भी नहीं। कंपनी अगर मैसेज करेगी तो भी कोई नया बिल डाउनलोड नहीं करेगा। तो उसका जरिया है हॉट फिक्स। हॉट फिक्स के हिसाब से वो अपने आप फिक्स हो जाएगा एंड यूजर के लिए, और उसको पता भी नहीं चलेगा कि कोई चीजें फिक्स हो गई। ये होता है हॉट फिक्स। सिमिलर काइंड ऑफ एक पेज ही हो गया, लेकिन वो लाइव प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम करता है। उसके बाद एक नई टर्मिनोलॉजी है कोल्ड फिक्स। तो कोल्ड फिक्स एग्जैक्टली हॉट फिक्स की तरह ही है, लेकिन उसमें मेजर डिफरेंस क्या है कि हॉट फिक्स में एप्लीकेशन को रिस्टार्ट या सर्वर को रिस्टार्ट नहीं करना पड़ता, बट
कोल्ड फिक्स में एप्लीकेशन या सर्वर को रिस्टार्ट करना पड़ता है, उसके बाद जो भी चेंज होता है वो रिफ्लेक्ट होता है। तो ये सब हो गई टर्मिनोलॉजीज की बात, बिल्ड, पेज, हॉट फिक्स और कोल्ड फिक्स। अब बात ये आती है कि अब अलग अलग एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, एंड्रॉयड है, iOS है, तो मुझे बिल्ड कैसे मिलेगा, मैं कैसे टेस्ट कर पाऊंगा, मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले उसमें क्या है कि हम समझते हैं वेब एप्लीकेशन के बिल्ड के बारे में। उस एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी है उसके पहले, वो है माइक्रो सर्विसेज सर्वर का आर्किटेक्चर वर्सेस मोनोलिथ सर्वर आर्किटेक्चर। तो मोनोलिथ क्या हो गया कि जैसे भी हम कोई एक बड़े से मॉल में जाते हैं तो मॉल में से हमें सब कुछ चीजें मिल जाती है, कपड़े, राशन हो गया, सब्जी, फ्रूट्स, या कोई भी जो चीजें हो गई, साउंड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब चीजें मॉल में से मिल जाती है। तो वो हो गया मोनोलिथ आर्किटेक्चर, कि वहां पे एक बड़ा सा बिल्ड होता है और वो सारा सोर्स कोड एप्लीकेशन का एक सेम ही जगह पे होता है। और दूसरा है कि हम छोटे छोटे स्टोर में जाते हैं, राशन खरीदना है तो किराने की दुकान पे जाते हैं, सब्जी खरीदना है तो सब्जी मंडी पे जाते हैं, कोई फर्नीचर खरीदना है तो फर्नीचर की दुकान पे जाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें खरीदनी है तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे जानी है। तो वैसा माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है कि हर एक एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी एक छोटे छोटे सर्वर पे या छोटे छोटे चंक में डिप्लॉय की जाती है। तो वो सब एक इंडिविजुअल हो गया। तो वो ऐसे कोड लेवल पे माइक्रो सर्विसेज काम करता है। मोनोलिथ में सारा कोड एक जगह पे है और माइक्रो सर्विसेज में अलग अलग फंक्शनैलिटी का कोड अलग अलग जगह पे है। तो ये मेजर डिफरेंस हो गया। अब होगा क्या कि मैं वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहा हूँ और मेरे को नया बिल्ड आना है, तो अगर मैं वेब मोनोलिथ आर्किटेक्चर पे काम कर रहा हूँ तो उसका एक बड़ा फाइल बनेगा, वोर फाइल बनेगा या टार फाइल, tar फाइल बनेगा। तो उसमें क्या होगा कि डेवलपमेंट टीम या टेस्टिंग टीम, या अगर कोई बड़ी कंपनी है तो उसमें स्पेसिफिकली डेवऑप्स की टीम होगी, तो वो सर्वर पे जाएगी और नया बिल्ड इंस्टॉल करेगी। तो उसमें प्रोसीजर क्या है, बिल्ड के साथ डेटाबेस का भी वर्जन होता है। अगर मैं पहले बिल्ड पे काम कर रहा हूँ तो डेटाबेस का वर्जन भी 1 है, दूसरे बिल्ड पे काम कर रहा हूँ डेटाबेस का वर्जन भी 2 है। तो मेरे को न्यू बिल्ड इंस्टॉल करना है, पहला बिल्ड में मैंने काम कर लिया, अब दूसरा बिल्ड मेरे को इंस्टॉल करना है। तो होगा क्या कि सबसे पहले तो मैं सर्वर पे जाऊंगा, पहला बिल्ड वहां से डिलीट कर दूंगा, उसके बाद डेटाबेस का जो भी वर्जन है उसका मैं बैकअप लूंगा। अब डेटाबेस का वर्जन का मेरे को बैकअप क्यों लेना है, क्योंकि जो भी यूजर मैंने क्रिएट किया है, जो भी क्रेडेंशियल है, जो भी मेरा डेटा है, वो अगर मैं डेटाबेस डिलीट कर दूंगा तो फिर से मेरे को नए से क्रिएट करना पड़ेगा, वो मैं नहीं चाहता। तो डेटाबेस का बैकअप क्यों लूंगा, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए या नए बिल्ड की वजह से डेटाबेस करप्ट हो जाए या अगर ऐसा कुछ भी हो जाए, तो वो चीज में अगर मेरे पास डेटाबेस का बैकअप रहेगा तो मैं सिंपली वो बैकअप फाइल फिर से वहां पे प्लेस कर पाऊंगा। और उसके बाद नए बिल्ड इंस्टॉल करने के लिए वो कुछ ना कुछ मेरे को कमांड रन करना होता है। वो प्री डिफाइंड 8-10 कमांड रहते हैं, लिनक्स कमांड्स होता है और लिनक्स टर्मिनल पे सब एग्जीक्यूट करना होता है। तो वो सब कमांड रन करूंगा तो अपने आप वो नया बिल्ड रिफ्लेक्ट हो जाएगा और डेवलपमेंट ने जो जो चेंज किया है वो मैं अपनी वेब एप्लीकेशन पे दिख पाऊंगा। बट एंड यूजर के लिए उसमें ऐसा कुछ लगेगा नहीं कि या उसको कुछ ऐसा कुछ चेंज नहीं करना है खुद से, उसको बस सिंपली एप्लीकेशन की यूआरएल में जाना है और जो भी क्रेडेंशियल है उसके हिसाब से उसको एप्लीकेशन वो यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया वेब एप्लीकेशन के बारे में। अब मान लो कि मैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे काम करता हूं, तो वो मैं कैसे इंस्टॉल करूंगा या डेवलपमेंट टीम मेरे को नया नया बिल्ड कैसे देगी। तो उसमें बहुत सारे तरीके हैं। एंड्रॉयड या iOS एप्लीकेशन में वो मुझे या मेल से बिल्ड दे सकते हैं या ड्राइव में अपलोड करके मुझे देंगे, या फिर उसके अलावा कोई अलग मैकेनिज्म है या मेरे को जेनकिन से डाउनलोड करना है तो वो मैं जेनकिन से डाउनलोड कर पाऊंगा। तो अब एंड्रॉयड एप्लीकेशन में क्या हो गया कि जो बिल्ड मिलेगा उसका नाम होगा, उसका एक्सटेंशन होगा एपीके फाइल, एंड्रॉयड एसडीके टूल्स, या फिर वो डायरेक्टली भी मैं फोन में यूज कर सकता, डायरेक्टली भी फोन में मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ। जो भी फाइल है वो मैंने फोन में डाल दी और वहां से डबल टैप करके मैं इंस्टॉल कर पाऊंगा। उसके बाद आता है iOS में। तो iOS में मेरे को .ipa फाइल मिलती है। अगर मेरे पास ipa फाइल आता है तो ipa फाइल में उसके लिए मेरे को एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर चाहिए, वो है iTunes की मदद से मैं मेरे iOS फोन में मैं वो बिल्ड इंस्टॉल कर पाऊंगा।
और iOS में एक और तरीका है, कभी कभी क्या होता है कि कंपनी टेस्ट फ्लाइट करके एक सॉफ्टवेयर आता है वो यूज करती है, तो डेवलपर जो भी बिल्ड होता है वो टेस्ट फ्लाइट में पुश करता है और वहां से टेस्टर टीम को टेस्ट फ्लाइट से वो डाउनलोड करना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, मेजरली टेस्ट फ्लाइट है क्या, एक वो छोटा सा वर्जन ऑफ प्ले स्टोर या ऐप स्टोर हम बोल सकते हैं, कि उसमें तुम जो जो एप्लीकेशन पे काम करोगे उसका नया नया बिल्ड आएगा और वहां से तुम्हें डाउनलोड करना है, तो उसमें डायरेक्टली वन टच से डाउनलोड हो जाएगा। जैसे हम रियल टाइम में अगर मेरे को फेसबुक डाउनलोड करना है तो ये प्ले स्टोर में मैं गया, इंस्टॉल पे क्लिक किया और अपने आप से इंस्टॉल हो गया, तो सिमिलर वे में अपने आप से इंस्टॉल हो जाएगा। वहां से हमें एप्लीकेशन पे काम करना स्टार्ट करना है। अब बात ये आती है कि मैं कोई भी नए बिल्ड में काम करना स्टार्ट करूंगा तो उसमें मेरे को क्या करना है, सबसे पहले व्हाट शुड आई डू। तो सबसे पहले जब भी डेवलपमेंट टीम हमें नया बिल्ड देता है तो सबसे पहले हम क्या वेरीफाई करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्मोक टेस्टिंग से। अगर हमारा स्मोक टेस्टिंग पास हो गया तो हम उसमें आगे काम करेंगे। तो उसमें बहुत सारा तरीका है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फंक्शनैलिटी से, कि जो भी फंक्शनैलिटी उसने नया इंप्लीमेंट किया है वो फंक्शनैलिटी हम सबसे पहले टेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि नई फंक्शनैलिटी में ज़्यादा हमें बग मिलेगी। जो पुरानी फंक्शनैलिटी है वो हमने ऑलरेडी टेस्ट की है अगले वर्जन में, बट नई फंक्शनैलिटी हम पहली बार टेस्ट करने वाले हैं, तो उसमें ज़्यादा बग मिल सकता है। तो वो पहली प्रायोरिटी होगी न्यू फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना। दूसरी प्रायोरिटी क्या है कि जो भी बग उसने फिक्स किया है, डेवलपमेंट टीम ने जो जो बग फिक्स किया है प्रीवियस बिल्ड में, वो चीज़ें हम नए बिल्ड में वेरीफाई करेंगे कि वो बग फिक्स हो गया या नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा कि मैं पहले बग को वेरीफाई करूं या नई फंक्शनैलिटी को टेस्ट करूं, तो वो कंप्लीटली डिपेंड्स है। अगर मेरे को बग वेरिफिकेशन करना है, ऐसा कोई बहुत ही क्रिटिकल या ब्लोकर बग था और वो मेरे को पहले वेरीफाई करना है, तो मैं सबसे पहले बग वेरीफाई कर पाऊंगा। सबसे पहले मैं बग्स को वेरीफाई कर सकता हूं, उसके बाद नए फंक्शनैलिटी पे जाऊंगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया 3 अलग अलग प्रायोरिटी। सब पहला हो गया स्मोक टेस्टिंग, उसके बाद न्यू फंक्शनैलिटी पे काम करेंगे और थर्ड चीज हम जो भी बग फिक्स हुई है उसके ऊपर काम करेंगे। ये सब चीजें होने के बाद हम करेंगे रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग में क्या करेंगे, तो वी विल मेक श्योर दैट जो भी फंक्शनैलिटी पहले चल रही थी वो अभी भी चल रही है या नहीं चल रही है, वो रिग्रेशन टेस्टिंग में आ गया। तो रिग्रेशन टेस्टिंग हो जाने के बाद भी हम क्या करेंगे, तो कि उसके बाद हम एडोक टेस्टिंग है, मंकी टेस्टिंग है, उसके बाद नए नए क्रिएटिव सिनारियो है, एज केसेस है, वो हम अपने हिसाब से लिखेंगे, प्रोडक्ट को समझेंगे और वो हम एग्जीक्यूट करेंगे और ट्राई करेंगे कि नया नया बग्स हमें मिलता है या नहीं। हर एक 360 डिग्री से हम एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे। तो आशा रखता हूं कि आपको ये समझ में आ गया है, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड ये वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और फंडू टेस्टर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।